अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स, इनहेरिटेंस, हेरिडिटरी मटेरियल, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रल डोमा ऑफ बायोलॉजी, न्यूक्लियोसोम्स, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरियोटाइप के बारे में, और एंड में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स के बारे में कहा जाता है कि जॉर्ज मेंडल जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है। इन्होंने जो है वो पी प्लांट के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसकी बदौलत जो है वो आज हमारे पास जेनेटिक्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिस से। ये हमारी इंसानी बॉडी है और ये जो है वो इसका छोटे से पार्ट को हम लोग जो है वो सेल्स कहते हैं। इंसानी बॉडी का जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है उसको सेल कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और गोल्गी एपरेटस, और इसी के सेंटर में जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो है वो फर्दर जो है वो चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो है वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक होता है न्यूक्लियोलस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो डार्क से स्ट्रक्चर होता है। और उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोपोर, जो कि किसी भी मटेरियल को अंदर या बाहर आने में हेल्प करते हैं। और एंड में जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमैटिन। तो हम बात करते हैं क्रोमैटिन के ऊपर। क्रोमैटिन में फर्दर तीन चीजें होती है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स। अब बात करते हैं कि डीएनए, आरएनए क्या होता है, प्रोटीन्स क्या होता है और ये किस तरह से अरेंज होती है। ये आपको एक नूडल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये क्रोमैटिन। इस स्ट्रक्चर को जो है वो क्रोमैटिन कहा जाता है। ये बेसिकली जो है जब सेल नॉर्मल पोजीशन में होता है तो ये इस फॉर्म में मौजूद होता है। क्रोमैटिन क्या होता है? जो हमारे आबा व अजदाद से जो हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन जो हमारे अंदर ट्रांसफर हुई है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे इस हेरिडिटरी मटेरियल या क्रोमैटिन में मौजूद होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। अब फर्दर जब कोई सा भी सेल डिवाइड होने लगता है तो ये क्रोमैटिन जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जो डबल हेलिक्स क्रोमोसोम है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। बेसिकली नॉर्मली जो है वो क्रोमोसोम जो है वो सिंगल स्ट्रैंड में मौजूद होता है, लेकिन जब सेल डिवाइड होने लगता है तो ये अपनी कॉपी बना देता है, जिसको हम सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। अब क्रोमैटिन के अंदर जो है वो फर्दर किस तरह से ये इसकी अरेंजमेंट होती है, तो अगर हम क्रोमोसोम को जो है वो जूम करके देखें तो ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखता है हमें, जो एक गोल गोल से बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है और उनके ऊपर जो है वो स्ट्रिंग टाइप जो है वो मटेरियल लिपटा होता है। तो ये गोल गोल स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन है। ये बेसिकली एक प्रोटीन नहीं है बल्कि 8 प्रोटीन का बंडल मिलके एक बॉल बनाता है, और इसी तरह जो है वो बहुत सारी बॉल्स बन जाती हैं, और इन बॉल के ऊपर जो है वो ये जो स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारे डीएनए, ये डीएनए जो है वो इसके लिपटा हुआ होता है, और इस तरह जो है वो इतने कंडेंस फॉर्म में होने के बाद जो है वो ये क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार करता है। अब डीएनए को अगर हम फर्दर जूम करके देखें तो उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। उन छोटे छोटे सेगमेंट्स के पार्ट्स को जो है वो जीन्स कहा जाता है। उन जीन्स के ऊपर जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, लाइक हेयर कलर, हमारा बालों का स्टाइल, या कर्व में हमारे बाल, हमारे टॉल या शॉर्ट होने की इंफॉर्मेशन, हमारी बॉडी में जितनी इंफॉर्मेशन है वो सब इन डीएनए के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स में जीन्स की फॉर्म में मौजूद होती है। और ये जो डीएनए है ये हिस्टोन प्रोटीन से लिपटा होता है, और ये जो है वो फर्दर कंडेंस फॉर्म में होकर जो है वो क्रोमैटिन जैसे स्ट्रक्चर बना देते हैं, जो कि एक न्यूडल लाइक स्ट्रक्चर है। फिर फर्दर हम लोग क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। अगर बेसिस के बारे में बात की जाए तो क्रोमोसोम जो है वो, इसका मतलब क्रोमा मीन जो है कलर होता है और सोमा मीन्स बॉडी। बेसिकली जो इतना कंडेंस फॉर्म में मौजूद होता है, इसी वजह से जो है वो जब साइंटिस्ट ने इसको पहली बार डिस्कवर किया था तो उन्होंने जो है वो इसको कलर्ड फॉर्म में ऑब्जर्व किया था, बिकॉज ऑफ इट्स कंडेंसिटी। जब ये इतना कंडेंस होता है तो जो है वो इस वजह से जो है वो कलर्ड फॉर्म में दिखता है, बाकी सेल से जो है वो डिफरेंट दिखता है, इसलिए इसका नाम क्रोमोसोम रखा गया। फर्दर क्रोमोसोम की बात की जाए तो क्रोमोसोम के अंदर 2 आर्म्स होते हैं। एक उसका पी आर्म होता है जो कि ऊपर साइड का आपको दिख रहा होगा, और एक क्यू आर्म कहलाता है जो कि नीचे साइड वाला होता है। इसके अलावा जो है वो क्रोमोसोम के सेंटर में 2 चीजें होती है, एक काइनेटोकोर होता है और एक सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर इन दोनों को आपस में अटैच रखते हैं, और काइनेटोकोर एक प्रोटीन है जो कि इन दोनों के अंदर जब सेल डिवाइड होने लगता है उस वक्त जो है वो इनके आपस में अलग करने के लिए काम आता है।
और जब सेल डिवाइड हो रहा होता है ये डबल हेलिक्स फॉर्म में आ जाता है क्रोमोसोम, जिसको इन दोनों का आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है। क्रोमोसोम के अंदर जो है वो जितने डीएनए जितना भी मौजूद है उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो जो है वो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में मौजूद होती है। न्यूक्लियोटाइड जो है वो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन की फॉर्म में मौजूद होता है। इन चार बेसिस की बदौलत जो है वो हमारे पास एक लैंग्वेज जनरेट होती है, लाइक जैसे कंप्यूटर के अंदर बाइनरी जो लैंग्वेज होती है जिसके अंदर सिर्फ 1 और 2 का 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो है वो डीएनए के अंदर जो है वो कोडॉन लैंग्वेज यूज की जाती है। मतलब इसके अंदर 4 बेसिक चीजें होती हैं, 4 बेसिक अरेंजमेंट होती हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। ये चारों न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं और इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट हर इंसान के अंदर डिफरेंट होती है। लाइक हर इंसान की जो फिंगरप्रिंट है वो डिफरेंट होगी, इसी तरह जो है वो हर इंसान के अंदर जो डीएनए का जो कोडिंग है या कोडॉन लैंग्वेज जो है ये डिफरेंट होती है। क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मली जो है वो सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में इस तरह दिखते हैं, ऊपर वाला पी आर्म और नीचे वाला क्यू आर्म। फिर बात करते हैं हम सेंट्रल डोमा ऑफ बायोलॉजी के बारे में। सेंट्रल डोमा ऑफ बायोलॉजी क्या चीज है? ये बेसिकली ये प्रोसेस है जब डीएनए में मौजूद जो जीन्स हैं उन पर्टिकुलर जीन्स की इंफॉर्मेशन जो है बॉडी को चाहिए होती है। अब जब बॉडी में कोई से भी प्रोटीन या कोई एंजाइम या कोई से भी हार्मोन जब बनना होता है तो बॉडी में इस न्यूक्लियस में मौजूद वो पर्टिकुलर डीएनए पूरा का पूरा जो है वो सेल साइटोप्लाज्म में नहीं जाता, बल्कि जो है डीएनए का वो पर्टिकुलर जीन ओपन होती है। मतलब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में अलग अलग होते हैं, उसमें से जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉपी होती है, वो साइटोप्लाज्म के पास जाती है और वो साइटोप्लाज्म जो है वो फर्दर जो है वो प्रोटीन बनाते हैं। जो डीएनए का जो पर्टिकुलर एरिया है वो जब ओपन होता है और इसकी जो इन्फॉर्मेशन कॉपी होती है इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। और जब वो इन्फॉर्मेशन कॉपी होने के बाद साइटोप्लाज्म में जाती है जो कि एमआरएनए के जरिए जाती है, तो इस डीएनए न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डीएनए की इन्फॉर्मेशन एमआरएनए के जरिए साइटोप्लाज्म में जो जाती है इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और फर्दर जो है वो जब साइटोप्लाज्म में जाने के बाद प्रोटीन जब उससे सिंथेसिस होता है या कोई से भी हार्मोन जब बनता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। अच्छा, यहाँ पे आपको एक मजे की बात बताता जाऊँ। हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जो कि एड्रेनालिन के नाम से जाना जाता है। ये जो है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होता है। जब भी हमारी बॉडी किसी डेंजरस सिचुएशन में होती है या फाइट के लिए रेडी हो रही होती है या किसी चीज का हमें खौफ होता है तो ये एड्रेनालिन हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी से रिलीज होने लग जाता है। इसके अलावा जो है डॉग जो है उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि इस हार्मोन को जो है वो स्मेल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जब रोड वगैरह के ऊपर लोग जब डॉग से डर रहे होते हैं तो वो उनके पीछे भागने लगता है। वो उसको कैसे पता चलता है? उसको एड्रेनालिन हार्मोन की स्मेल आ जाती है। ये एबिलिटी सिर्फ डॉग्स में होती है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे के डीएनए जो है वो एक 8 प्रोटीन के बंच के गिर्द लिपटा होता है जो कि हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। उस 8 प्रोटीन का जो बंच होता है उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इसी तरह जो है वो इंसानी बॉडी के अंदर जो है वो 46 क्रोमोसोम टोटल मौजूद है जो कि 23 पेयर्स बनते हैं। इनमें से इन 23 पेयर्स में से जो है वो जो 22 पेयर्स है क्रोमोसोम के वो जो है वो ऑटोसोम कहलाता है, जिसके अंदर हमारी बॉडी की बेसिक इंफॉर्मेशन जो मौजूद होती है। उसके अलावा एक 23rd जो पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है जो कि मेल के अंदर XY की फॉर्म में मौजूद होता है और फीमेल के अंदर XX की फॉर्म में मौजूद होता है। नॉर्मली जो क्रोमोसोम जो मौजूद होता है वो सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में मौजूद होता है जिसको हम हैप्लॉइड कहते हैं। और इसी तरह जो है जब क्रोमोसोम डिवाइड होने के लिए रेडी होता है तो वो डबल हेलिक्स बना लेते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड बना लेता है, जिसको हम डिप्लॉइड कहते हैं, मतलब डबल स्ट्रैंड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है लाइक हेयर कलर, आई कलर, तो वो हमारे पास 2 जीन्स मौजूद होती है। हर इंफॉर्मेशन की 2 जीन्स मौजूद होती है अलग अलग क्रोमोसोम पे। फॉर एग्जाम्पल हमारा आई कलर है तो आई कलर की हमारी बॉडी के अंदर 2 जीन्स मौजूद होंगी। एक हमारी फादर की तरफ से आई होगी, एक हमारी मदर की तरफ से आई होगी। इन दोनों जीन्स में से जो है वो एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है। तो ये दोनों जीन्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग क्रोमोसोम्स पे मौजूद होती है लेकिन सेम जगह पे। तो ये दोनों जो क्रोमोसोम्स हमारे कहलाए ये होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 2 जीन्स हर इंफॉर्मेशन की मौजूद होती है। तो वो जो इंफॉर्मेशन है या जो पर्टिकुलर पार्ट है वो जो जीन्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, वो जीन्स जो है वो 2 क्रोमोसोम्स पे
सेम जगह पर मौजूद होती है। अब वो दो क्रोमोसोम कोई से भी हो सकते हैं, तो वो दोनों क्रोमोसोम जो है वो जिनमें सेम जगह पे सेम जीन लगी है वो दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैरियोटाइप की। किसी भी लिविंग थिंग की बॉडी में से जितने भी डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं या जितने भी क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, तो उनको जो है वो इस तरह पिक्चर की फॉर्म के अंदर स्ट्रक्चर वाइज लिख लेना और इसकी एक पिक्चर ले लेना, इसको हम कैरियोटाइप कहते हैं। ये जो आपको बैकग्राउंड पे एक पिक्चर दिख रही है, ये इंसानी कैरियोटाइप है, ह्यूमन कैरियोटाइप, जिसमें जो है वो इसके 23 पेयर्स क्रोमोसोम मौजूद है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्रोमोसोम के सेंटर में जो है वो इन दोनों को बाइंड करने के लिए एक पॉइंट होता है, उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। अब सेंट्रोमियर की बेसिस के ऊपर जो है वो 4 फॉर्म के अंदर क्रोमोसोम को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली फॉर्म होती है मेटासेंट्रिक। इसके अंदर होता है क्रोमोसोम की जो ऊपर पी आर्म है और जो नीचे क्यू आर्म है, ये दोनों जो है वो इक्वली जो है वो डिवाइडेड होते हैं, मतलब पी आर्म और क्यू आर्म की जो साइज है वो सेम होता है। उसके बाद बात करते हैं सबमेटासेंट्रिक की। सबमेटासेंट्रिक के अंदर जो नीचे क्यू आर्म है वो प्रॉपर होता है और जो ऊपर जो पी आर्म मौजूद है वो थोड़ा सा छोटा होता है, लाइक ये वाली फिगर। उसके बाद हम बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक की। एक्रोसेंट्रिक के अंदर जो क्यू आर्म जो है वो बराबर होता है और पी आर्म जो ऊपर मौजूद है वो बिल्कुल बारीक सा होता है, बिल्कुल छोटा सा। तो इस टाइप ऑफ क्रोमोसोम को बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। इसके बाद बात करते हैं टीलोसेंट्रिक की। टीलोसेंट्रिक के अंदर जो है क्यू आर्म मौजूद होता है और पी आर्म जो है वो एब्सेंट होता है। तो इस टाइप के क्रोमोसोम को जो है वो टीलोसेंट्रिक कहा जाता है। उसके बाद हम लोग जो है वो एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम के अंदर जो है वो इस तरह के 2 आर्म्स मौजूद होते हैं, एक पी आर्म और क्यू आर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसके इन दोनों डिवाइड्स के बीच ये दोनों जो है वो इक्वली डिवाइड्स हैं। तो इन दो डिवीजन को जो है वो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, मतलब डीएनए क्रोमोसोम के जो है वो 2 पार्ट्स मौजूद हैं। अगर यहाँ पर एक और मैं यहाँ पे एक आर्म ऐड कर दूं इस साइड पर, तो जो है वो इसके 3 आर्म्स हो जाएंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये नीचे वाला। तो ये 3 आर्म्स होंगे, ये इसकी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। मतलब ये जो नॉर्मल जो क्रोमोसोम है ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे जो एक और आर्म करूंगा ऐड करूंगा मैं इसको, तो ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहलाएगी। तो आज की वीडियो यही तक थी। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हमने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, पी आर्म्स, क्यू आर्म्स और इसके डिवीजन के बारे में पढ़ा, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा, जो हमारे आबा और अजदाद से हमारी जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है उसको हम जो है वो इनहेरिटेंस कहते हैं। उसके बाद हमने हेरिडेटरी मटेरियल क्या होता है, नूडल लाइक स्ट्रक्चर और कंडेंस फॉर्म में मौजूद है, उसके बारे में पढ़ा। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पढ़ा, उनके हिस्टोन प्रोटीन के 8 बेंच के बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम भी पढ़ा, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस समझा हमने, जो कि 3 स्टेप में होता है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की फॉर्म में। इन तीनों प्रोसेस को हम लोग जो है सेंट्रल डोम ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। उसके बाद हमने न्यूक्लियोसोम के बारे में पढ़ा, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा, होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा, कैरियोटाइप के बारे में पढ़ा, जो है वो किसी भी लिविंग थिंग की जो क्रोमोसोम्स की जो पिक्चर होती है उस पिक्चर को जो है वो लेने को जो है कैरियोटाइप कहा जाता है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा।